नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम संत काव्य के क्वेश्चन देख रहे हैं और इसके बाद एक वीडियो और आएगा। मैं प्रयास करूँगी कि उसको आज ही लाऊं और कल से सूफी काव्य को स्टार्ट करूँ। ठीक है दोस्तों, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ। ठीक है, मैं आपको पंक्ति सुनाती हूँ। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते उन्हीं को सफलता हासिल होती है, मतलब कि मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संत की वाणी में कोमलता और निरीहता का भाव है। बताइए दोस्तों, कौन से संत हैं जिनकी वाणी में कोमलता और निरीहता का भाव है। देख लीजिए एक बार, रामानंद, कबीर, रैदास या फिर दादू दयाल। तो दोस्तों रैदास की यहाँ पे बात हुई है, इनकी वाणी में कोमलता और निरीहता के भाव है। ठीक है, राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया। दोस्तों आपको बताना है कि राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किसने किया। रामानंद ने, अग्रदास ने, विष्णुदास ने, तुलसीदास ने। तो इसमें सही उत्तर है अग्रदास। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों पर बल दिया गया है। बताइए दोस्तों, कितने नियमों पर बल दिया गया है। 29, 36, 42, 45। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 42। ठीक है, 42 नियमों पर बल दिया गया है चरणदासी संप्रदाय में। दादू दयाल की कर्मस्थली कौन सी रही है दोस्तों, आप बताइए। अहमदाबाद है, जयपुर है, काशी है, इलाहाबाद है। तो जयपुर रही है इनकी कर्मस्थली, इसके बारे में जानकारी होगी आपको। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, दादू दयाल के सत्संग स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं इनके सत्संग के स्थल को जहाँ पे ये सत्संग करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बताना है। सतराम कहते हैं, अलग दरीवा कहते हैं, हरडेवानी कहते हैं या कोई नहीं। तो दोस्तों ये इसको कहते हैं अलग दरीवा। ठीक है, इसका अलग दरीवा बिल्कुल सही उत्तर है। कायावेली के रचनाकार कौन है, आपको बताना है कि कायावेली जो रचना है इसके रचनाकार का नाम क्या है। गरीबदास है, सुंदरदास है, जम्बनाथ है या फिर दादू दयाल है। तो दोस्तों दादू दयाल है इसके रचनाकार कायावेली के। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, किस संत का संबंध राजस्थान से है। इन चारों संतों में से कौन से संत है जिनका संबंध है राजस्थान से। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा लालदास। ठीक है, लालदास का संबंध है राजस्थान से। बाकी मलुकदास जी है, इनका संबंध यूपी से है। धर्मदास जी है, इनका संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। और नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ उठाई। दादू दयाल ने, रैदास ने, कबीर ने या फिर नानक ने। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे नानक। ठीक है, नानक ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और इसमें पूछा गया है कि कौन से संत ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो कबीरदास जी ने किया है सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है, अकथ कहानी प्रेम की किस पर केंद्रित है, मतलब किसके जीवन पर केंद्रित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तुलसीदास जी के पे, जयसी के पे, कबीरदास जी के पे या फिर सूरदास जी के पे। तो कबीरदास इसमें बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है यहाँ पे आपसे कि कबीर के संबंध में कौन सा गलत है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कबीर के बारे में गलत है। ठीक है, उनकी वाणी बीजक में संकलित है, ये बिल्कुल सही है। उनके उत्तराधिकारी धर्मदास बने, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने शास्त्र संगत बात कही, ये सही नहीं है, उन्होंने शास्त्र संगत बात नहीं कही है। उन्होंने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, कबीर की विचारधारा के रचनाकार कौन है। ये पुस्तक है कबीर की विचारधारा, इसके रचनाकार है, उनका नाम क्या है ये बताना है। तो देख लीजिए एक बार, मुकुंद दास है, रामकुमार वर्मा है, गोविंद त्रिगुणायत है या श्याम सुंदर दास है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, काशी का जुलाहा किस कवि को कहा जाता है। बताइए कौन से कवि को कहा जाता है काशी का जुलाहा। तो दोस्तों कबीर को कहा जाता है। ठीक है, कबीर के बारे में कहा गया है ये। किसने कहा कबीर जन्म से अस्पर्श और कर्म से वंदनीय थे। बताइए दोस्तों किसने कहा है ये कबीरदास जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित है। आपको बताना है कि कबीर की भक्ति भावना किससे प्रभावित है। सूफी काव्य से, शंकराचार्य से, उपनिषदों से या वैष्णव से। तो इसमें सही उत्तर है शंकराचार्य से। ठीक है, शंकराचार्य जी से प्रभावित है कबीर की भक्ति भावना। रैदास परिचय के संपादक कौन है दोस्तों। रैदास परिचय के जो संपादक है वो है अनंतदास। ठीक है, अनंतदास है इसके संपादक।
देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि नानक की कौन सी रचना है जिसमें खड़ी बोली का रूप मिलता है। तो दोस्तों नसीहतनामा है, इसमें खड़ी बोली का रूप मिलता है। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, आपको बताना है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की है। नानक ने, अर्जुन देव ने, रामदास ने, या फिर दोस्तों की है गोविंद सिंह ने। तो इसका सही उत्तर है गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, गोविंद सिंह ने की है खालसा पंथ की स्थापना, आपको याद रखना है ये। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दादू दयाल की प्रधान गद्दी कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है दोस्तों इनकी प्रधान गद्दी। तो इनकी प्रधान गद्दी है नरेना, और नरेना कहाँ पे है, राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है, इसको नारायणा भी बोलते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि संतों के संबंध में असंगत है, मतलब कि गलत कौन सा है। तो सुंदरदास समुचित शिक्षा प्राप्त है, बिल्कुल सही है। नामदेव का गुजरात से संबंध है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, रज्जब सैनिक शिक्षा प्राप्त थे, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, जसनाथ ने 36 नियमों पर बल दिया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, बताइए कौन है हिंदी का प्रथम संत कवि। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है दोस्तों। तो आप सभी को मालूम है कि नामदेव है हिंदी के प्रथम संत कवि। ये नहीं पूछा है आपसे कि संत काव्य के प्रसिद्ध कवि कौन है, यहाँ पूछा है हिंदी का प्रथम संत कवि कौन है, तो नामदेव है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बीजक का भाग कौन सा नहीं है। तो बीजक के 3 भाग है दोस्तों, कौन कौन से, साखी है, रमणी है और शबद है। पद है, ये बीजक का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कबीर की कविता के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब कि जो गलत है उसको बताना है। तो देखिए उपदेशात्मक है, बिल्कुल है। रहस्यवाद है, बिल्कुल है दोस्तों। बहुदेववाद, बहुदेववाद मतलब कि बहुत सारे देवताओं की, भगवानों की उसमें बात की है, ऐसी कबीर की कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है, और प्रतीकात्मकता, ये बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर की कविता भावान्वेष नहीं करती, कथन के प्रयोक्ता कौन है। देखिए ये जो कथन कहा है ये किसने कहा है, आपको ये बताना है। तो देख लीजिए एक बार, रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि कबीर की कविता भावान्वेष नहीं करती। ठीक है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसको याद कर लेना आप। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सुमिलित करें। ठीक है, आपको इस कृति को कृतिकार से सुमिलित करना है, और ये ना ऑलरेडी सभी सुमिलित थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका कोट नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, आपको ये पढ़ लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। देखिए ये कबीर के बारे में लिखी गई हैं सभी जो कृति हैं ये। तो देखिए विचार का अनंत है, ये पुरुषोत्तम ने लिखी है। संत कबीर है, ये रामकुमार वर्मा ने। और कबीर लिखी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर बाज भी, पपीहा भी और कपोत भी, ये लिखी है डॉक्टर धर्मवीर ने। ठीक है, तो आपको ये चारों अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये चारों ऑलरेडी सम्मिलित है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा गया। तो दोस्तों ये तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको तो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि ये संत काव्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे भक्ति काल से जुड़ा हुआ है, और भक्ति काल को ही कहा जाता है स्वर्ण युग साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, इसमें ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है, ये कौन सी भक्ति कविता के विभाजन है, आपको ये बताना है। निर्गुण भक्ति काल के, रीति मुक्त कविता के, सगुण भक्ति काल के, या रीतिबद्ध कविता के। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि इसका सही उत्तर है निर्गुण भक्ति काल के। ठीक है, निर्गुण भक्ति काल इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कबीर जाति से थे तो जुलाहा थे। ठीक है दोस्तों, ये सही है आपका। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कुरीतियों का विरोध करने वाले निर्गुण संत कवि कौन कौन से कवि है। देखिए रैदास है, कबीर है, धन्ना है और पीपा है इत्यादि किसके शिष्य थे, आपको बताना है कि इनके गुरु का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए रामानंद है, माधवाचार्य है, रामानुज है, या फिर बल्लवाचार्य है। तो रामानंद थे इनके गुरु। ठीक है दोस्तों, किसके, रैदास के, कबीर के, धन्ना के और पीपा के। अब याद रखना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और आप में से एक फ्रेंड है, उन्होंने कमेंट करके भी बताया था ये, जब मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया तब। ठीक है, कौन कवि निर्गुण काव्यधारा का नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से कि कौन सा है जो निर्गुण काव्यधारा का नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रैदास है, दादू दयाल जी है, नानक है, सूरदास है, ये निर्गुण काव्यधारा के नहीं है, ये तो सगुण के है। ठीक है, कौन कवि ईश्वर के साकार रूप का उपासक नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि साकार रूप का उपासक कौन सा कवि नहीं है। तो दोस्तों कबीरदास जी ही नहीं है साकार रूप के उपासक। ठीक है, बाकी सब है।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, रहस्यवाद जीवात्मा की अंतर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता। यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? दोस्तों ये पंक्ति मैंने इसलिए आपके लिए रखी है कि ये कबीरदास जी से संबंधित है। ठीक है, कबीरदास जी से संबंधित पुस्तक लिखी गई है और उसी की ये पंक्ति है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, कबीर का रहस्यवाद रामकुमार वर्मा की पुस्तक है। ठीक है, उससे ये पंक्ति ली गई है। आप इनको एक बार और पढ़ लेना वीडियो को रोक के। ठीक है दोस्तों, ये लो अच्छे से आप इसको पढ़ लेना एक बार। और इसका सही उत्तर है यहाँ पे कबीर का रहस्यवाद। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भक्ति साहित्य का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दक्षिण भारत से भक्ति साहित्य का उदय हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है दोस्तों, कबीर का रहस्यवाद के रचयिता कौन है? अभी अभी हमने क्वेश्चन में देखा है ऊपर की कबीर का रहस्यवाद जो पुस्तक है वो किसकी है? तो वो दोस्तों रामकुमार वर्मा की है, अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कबीर किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कबीर किसके समकालीन थे। तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। ठीक है दोस्तों, कबीर की काव्य भाषा कौन सी है? अवधी है, ब्रज भाषा है, सदुक्कड़ी है या फिर खड़ी बोली है? तो दोस्तों सदुक्कड़ी भाषा है इनकी काव्य भाषा। ठीक है, निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन है? अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि निर्गुण भक्ति का प्रमुख कवि कौन है, तो कबीर आएगा। ठीक है, और संत काव्य का प्रमुख कवि मतलब प्रथम कवि पूछे तो नामदेव था। ठीक है, तो इसमें कबीर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, कबीर ने किस काव्य रूप का प्रयोग नहीं किया? आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा काव्य रूप है जिसका प्रयोग कबीरदास जी ने नहीं किया। तो दोस्तों बात वही है, घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है। पहले आपसे पूछा कि बीजक में कौन सी चीज़ संकलित नहीं है, तो आप सभी को मालूम था कि बीजक में इनके कौन कौन सी चीज़ संकलित है, सवद, रमेणी और साखी। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे संकलित है, लेकिन ये छप्पे है ये तो इनके उसमें संकलित नहीं है, तो ये ही यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कबीर की रचनाओं का संकलन है, तो कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन है वो बीजक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीजक है इनकी रचनाओं का संकलन। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निराकार ईश्वर के उपासक थे। कौन थे निराकार ईश्वर के उपासक? ठीक है, आपको ये बताना है। सगुण भक्त कवि थे, प्रयोगवादी थे, निर्गुण भक्त कवि थे या फिर रीतिवादी कवि थे? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है निर्गुण भक्त कवि। ठीक है, ये निराकार ईश्वर के उपासक थे। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दादू दयाल की रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों दादू दयाल जी ने ढूंढाड़ी भाषा में अपना काव्य लिखा है। ठीक है, इनकी रचनाओं की भाषा ढूंढाड़ी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन करता कौन है? आपको बताना है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन करता है उसका नाम क्या है। परशुराम चतुर्वेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर पीताम्बर दत्त वड़थवाल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है दोस्तों, आप इसको याद रखना, पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? दोस्तों हरडे वाणी के रचयिता का नाम बताना है, बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। दादू दयाल है, कबीर है, सुंदरदास है या फिर है रामानंद? तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे दादू दयाल। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, समाधि जोग ग्रंथ के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि समाधि जोग ग्रंथ है इसके रचयिता का नाम क्या है। मलूक दास है, हरिदास निरंजनी है, दादू दयाल है या फिर रैदास है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरिदास निरंजनी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखिए रज्जब के गुरु का नाम क्या है? आपको बताना है कि रज्जब के गुरु का नाम क्या है। ठीक है, तो बताइए, सुंदरदास है, कबीर है, दादू दयाल है या फिर रामानंद है? तो आप कह रहे होंगे मैडम कबीर है, तो आप बिल्कुल गलत कह रहे हो दोस्तों, रज्जब के गुरु का नाम है दादू दयाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि रज्जब कृत दादू की रचनाओं का संपादन है मतलब किस नाम से जाना जाता है? अंगबधू के नाम से, हरडे वाणी के नाम से, जप्पू जी के नाम से या दादू वाणी के नाम से? तो दोस्तों रज्जब ने जो दादू की रचनाओं का संकलन किया है, जो संपादन करवाया है इन्होंने, वो अंगबधू के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि सुखमणि के रचयिता कौन है? ठीक है, सुखमणि के रचयिता का आपको नाम बताना है, तो बता दीजिए आप मुझे जल्दी से। गुरु नानक है, मीरा है, गुरु अर्जुन देव है या फिर अंगद है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरु अर्जुन देव। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असा दीवार, सोहिला, रही राम आदि रचनाओं के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको बताना है इन सभी रचनाओं के रचयिता का नाम। ठीक है, गुरु नानक है, दादू दयाल है, गुरु अर्जुन देव है या फिर है कबीर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे गुरु नानक। ठीक है, ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं, असा दीवार, सोहिला और रही राम। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है ये।
देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, सुखमणि 52 अखरी 12 मासा आदि रचनाओं से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, किसकी रचनाएं हैं, ये आपको ये बताना है। तो दोस्तों अभी आपने ऊपर पढ़ा ही है जस्ट एक क्वेश्चन छोड़ के कि सुखमणि के रचयिता है गुरु अर्जुन देव। तो सुखमणि के रचयिता अगर गुरु अर्जुन देव है और साथ में ये लिखी गई है तो ये सभी गुरु अर्जुन देव की होंगी। ठीक है दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की है ये 52 आखरी 12 मासा और सुखमणि। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे पूछा है काहेरी नलिनी तू कुमलानी पंक्ति के रचयिता कौन है। तो दोस्तों कबीरदास जी है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पंक्ति इनकी ये है। ठीक है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तुर निवास। काफ़ी अच्छी पंक्ति है। इसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है, जो कमलिनी है उसको जीवात्मा से जोड़ करके और मतलब जीवात्मा का आत्मा से संबंध बताया है, प्रभु से भगवान से संबंध बता के उन्होंने बताया है। और ये कहते हैं कि तुम हमेशा पानी में रहती हो, हमेशा तालाब में रहती हो, वहीं से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, वहीं तुम्हारा निवास है, फिर भी तुम मुरझाई हुई क्यों हो, तुम परेशान क्यों हो, तुम हमेशा ईश्वर के पास रहती हो, उन्हीं के पास तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, फिर तुम दुखी क्यों रहती हो। एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया है कबीरदास जी ने। काफ़ी अच्छी इनका ये पद है, काफ़ी अच्छा है, 4-5 पंक्तियों का है। मुझे समय मिला तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी, अभी इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ये ख़त्म हो रहा है दोस्तों, मैं चलती हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।